ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले आरएससीआईटी और आरएससीआईटी के जो इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए वाले आरएससीआईटी की जो बुक है उसका जो लेसन 15 है वो सबसे लास्ट का लेसन है। टोटल नई वाली बुक में 15 लेसन दिए गए हैं और उस 15 नंबर लेसन के जो इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप चाहे इसको 100 क्वेश्चन याद करो या 50 करो, लेकिन अगर इतना नहीं करते हो तो जो मैं आपको 30-32 क्वेश्चन बताने वाला हूं उनको आप कर लोगे तो आपके आराम से जो आरएससीआईटी में इस बार पेपर होने वाला है उसमें 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। 100% 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। बस आपको 2 बार वीडियो देख लेनी है, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन समझने हैं और याद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग है जिम्मेदार रूप से मुख्य लोगों के ई गवर्नेंस है। तो यहाँ पे क्या है कि ई जो गवर्नेंस है यहाँ पे ये पीछे आना था, तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार जो होता है वो इसका विभाग होता है, यानी कि ई जो गवर्नमेंट होता है उसका जो जिम्मेदार विभाग होता है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट है, आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है। सही जवाब होता है सी, सामाजिक आर्थिक आधार के संयोजन के, यानी कि जो नागरिक होते हैं उनको आर्थिक और सामाजिक आधार के संयोजन के द्वारा किया जाता है। मतलब उनको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उनका आकलन किया जाता है और उसके बाद में आयुष्मान योजना के अंदर लाभार्थियों का पात्रता शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 3, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन की क्या भूमिका है। राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन होता है उसकी क्या भूमिका है। सही जवाब होगा सी, सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मध्य कम्युनिकेशन सुविधा, यानी कि इसको क्या है कि डिपार्टमेंट जो सिटीजन्स होते हैं और गवर्नमेंट होते हैं उन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन बनाया गया जिसके माध्यम से जो सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं, वो मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए ये ऐप बनाया गया था। सही जवाब यहाँ पे सी बिल्कुल राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4 और 4 में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य होता है बी, सरकार और नागरिकों के बीच संचार को सुगम बनाना। जो राजस्थान संपर्क पोर्टल बनाया गया उसका मेन उद्देश्य है सरकार और नागरिक के बीच का जो कम्युनिकेशन है सुगम हो और सरल हो जाए। सही जवाब यहाँ पे हो जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में जन आधार योजना बैंक खातों से जोड़ने का क्या महत्व है। सही जवाब होगा बी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा, अर्थात कह सकते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए जो लाभ होते हैं नागरिक के लिए वो डायरेक्ट उनके खाते में पहुंच जाए, बीच में बिचौलिया दूर हो जाए और बीच में जो भी यहाँ पे समस्याएं आती हैं और वो सब दूर हो जाए, सीधे जो भी लाभ है वो सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच जाए। सही जवाब यहाँ पे रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में यहाँ ई यहाँ पे आ गया है और ये कुछ जो लैंग्वेज है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे राजस्थान में ई मित्र किस प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता है। ई मित्र जो प्लेटफॉर्म होता है वो जाना जाता है ई सर्विसेज आधारित सिटीजन तथा गवर्नमेंट। यहाँ पे ई फिर से इधर आ गया है तो इसका मतलब होता है ई गवर्नेंस और सिटीजन आधारित सर्विस। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा, बी सही जवाब होगा यहाँ पे और यहाँ पे दिया गया है बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 7, राजस्थान की सरकारी सेवाओं के संदर्भ में ई यहाँ पे आया है जो ये इसके साथ इधर आएगा। ई गवर्नेंस का क्या अर्थ होता है। ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि यहाँ बी सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जहां पे भी ई लगा होगा, ई गवर्नेंस हो या फिर ई मित्र हो, ई क्या नाम है कॉमर्स हो, उसमें ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक होगा, ये इसका सही जवाब होता है। बाकी ई पीछे जो भी होगा गवर्नेंस से गवर्नेंस हो जाएगा, पीछे ई मित्र हो जाएगा। ये इसका सही जवाब है सभी एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर आता है 8, राजस्थान में कौन सी पहल स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित होता है। इसका सही जवाब बनेगा सी सही जवाब है, राजस्थान ई लर्निंग प्रोग्राम। यहाँ पे ई आ रहा है जो ये पहले आ गया है प्रोग्राम, यहाँ पे ई लर्निंग प्रोग्राम जो होता है आपका वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ई लर्निंग प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एसएसओ के साथ कौन सी सुरक्षा, एसएसओ के साथ कौन सी सुरक्षा समस्या संबंधित है। सही जवाब इसमें क्या रहेगा, बी सही जवाब है, क्रीडेंशियल स्टफिंग अटैक, यहाँ पे ये सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 10 का है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना ABMGRSBY एक योजना है जिसको क्रियान्वयन में आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका होती है। सही जवाब होता है स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना। जो यहाँ पे आयुष्मान जो मित्र बनाया है, उस आयुष्मान मित्र का जो मेन कार्य होता है वो होता है कि जो स्वास्थ्य जागरूकता अभियान है उसे चलाना। इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल पे आए हो और फर्स्ट टाइम आए हो तो आप ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर RSCIT आप करना चाहते हैं, कोई भी कंप्यूटर अकाउंटिंग बेसिक GST टेली कोई भी जॉब से संबंधित कोर्स करना चाहते हैं, 3 नंबर्स पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान संपर्क पोर्टल किसने बनवाया, किसके द्वारा बनवाया गया है। सही जवाब होता है ये आपका होता है गवर्नमेंट सर्विसेज डिलीवरी के लिए इसको बनाया गया है, वो है राजस्थान संपर्क पोर्टल, बी सही जवाब होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एसएसओ में सेशन टोकन का उद्देश्य क्या है। एसएसओ 12 में सेशन टोकन का क्या उद्देश्य होता है। सही जवाब होता है सी, ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को एनक्रिप्ट करना। ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को एनक्रिप्ट करना एसएसओ सेशन टोकन का उद्देश्य होता है। सही जवाब सी होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आता है 13, राजस्थान सिंगल साइन ऑन क्या उद्देश्य है। यानी कि यहाँ पे आ रहा है एसएसओ राजस्थान सिंगल साइन ऑन सिस्टम का क्या उद्देश्य होता है। क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है। सही जवाब होगा यहाँ पे ए, एक ही लॉगिन से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुँच। यहाँ सही जवाब आपका आएगा ए। क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पे 14, सिंगल साइन ऑन। यहाँ पे सिंगल साइन ऑन आ रहा है, एसएसओ का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ये भी आगे पीछे तय हो गया है। इसका सही जवाब बनने वाला है बी। इसका सही जवाब है यूजर ऑथेंटिकेशन भार को कम करना। ये सबसे सही जवाब है यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15, राजस्थान संपर्क पोर्टल में कॉमन सर्विस सेंटर SSC की क्या भूमिका होती है। सही जवाब होगा सी, पोर्टल के लिए सेवा बिंदु के रूप में कार्य करना। एसएसओ की मेन भूमिका होती है, जो पोर्टल होता है उसके लिए सेवा बिंदु के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 16 नंबर क्वेश्चन नंबर होता है 16, निम्न में कौन सी सेवाएं राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त की जा सकती हैं। सही जवाब होगा बी। क्या होगा बी, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना। और कौन सी सेवाएं राजस्थान संपर्क पोर्टल में से प्राप्त होती हैं, वो होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना, बिल पेमेंट, मूवी टिकट, ये बी। क्वेश्चन नंबर आता है 17, जन सूचना पोर्टल पर किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है। सही जवाब आपको देना होगा बी, गवर्नमेंट सर्कुलर्स। गवर्नमेंट की जो स्कीम होती हैं, गवर्नमेंट के सर्कुलर्स होते हैं, उन सभी को जन सूचना पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध करानी होती है। इसके लिए बना होता है जन सूचना पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 18, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। बी सही जवाब होगा, यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज। बिल्कुल राइट जवाब होगा यहाँ पे बी, सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 19, राजस्थान में जन आधार कार्ड का उद्देश्य, राजस्थान में जन आधार कार्ड का उपयोग करके किन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। बी यहाँ पे सही जवाब होगा, PDS राशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, PDS राशन डिस्ट्रीब्यूशन सही जवाब होगा। और जवाब में भी बी यहाँ पे आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है और 20 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है, राजस्थान जन आधार योजना राजस्थान की डिजिटल शासन पहल में से कौन से योगदान देती है। सही मायने में सही जवाब होगा बी, भौतिक सत्यापन की आवश्यकताओं को कम करके। राजस्थान जन आधार योजना जो होती है वो राजस्थान की डिजिटल पहल का योगदान देती है, क्योंकि वहाँ पे भौतिक सत्यापन की आवश्यकता को कम करता है, जिससे कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है। बी सही जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का क्या उद्देश्य है। राजस्थान संपर्क का पोर्टल जो होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली। राजस्थान में राजस्थान संपर्क पोर्टल हो, राजस्थान संपर्क ऐप हो, राजस्थान संपर्क योजना हो, उसका मेन उद्देश्य और कार्य है नागरिक हैं जो राजस्थान के नागरिक उनकी शिकायत का निवारण करने की एक प्रणाली बनाई गई है, वो कहलाता है राजस्थान संपर्क। नेक्स्ट आता है 23, राजस्थान में जन आधार योजना के लिए नामांकन के लिए कौन पात्र होते हैं। राजस्थान जन आधार योजना के लिए नामांकन के पात्र होते हैं सभी राजस्थान के निवासी। एक चीज ध्यान रखना, सभी लोग ये दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन का आंसर बी है, इस क्वेश्चन का आंसर बी है, इस क्वेश्चन का आंसर बी है, यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो आप ऐसा नहीं करना क्वेश्चन सब सोचने लग जाए कि सबसे ज़्यादा आंसर बी के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बी आ रहे हैं, लेकिन RSID के क्वेश्चन के अंदर बी अगर सॉल्व करके आते हो सारे क्वेश्चन तो आप 8 से 9 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर पाओगे सही। तो इसलिए ध्यान देना कि क्वेश्चन को समझना फिर जवाब देना। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 24, जन आधार योजना की नामांकन प्रक्रिया में आमतौर पर कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की जाती है। एक होते हैं आइरिस स्कैन और दूसरा होता है फिंगरप्रिंट। सही जवाब में क्या रहेगा, ए बिल्कुल राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, ई मित्र के तहत नागरिक किन सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। सही जवाब में क्या आएगा, बी। यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, गवर्नमेंट फॉर्म्स और सर्टिफिकेट्स, ये सभी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन सेवाएं ई मित्र के माध्यम से ले सकते हैं, ये इसका सही जवाब होगा। दूसरा यहाँ पे आता है 26, निम्न में से कौन सी राजस्थान संपर्क पोर्टल की विशेषता नहीं है। राजस्थान संपर्क की विशेषता नहीं है, सही जवाब आएगा सी। फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन, ये इस राजस्थान संपर्क पोर्टल का विशेषता नहीं है। वीडियो स्ट्रीमिंग हो जाती है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक भी हो जाता है, रियल टाइम एप्लीकेशन ट्रैकिंग भी हो जाती है, फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं होता है, इसलिए सही जवाब यहाँ पे आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27, जन आधार योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को किस प्रकार की पहचान प्रदान की जाती है। सही जवाब देना जन आधार कार्ड। क्या देना है, जन आधार कार्ड। सही जवाब होगा यहाँ पे बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 28 में क्या है, ई मित्र। क्या है, ई मित्र। यहाँ पे ई इधर आ गया है और मित्र उल्टा हो गया है। ई मित्र क्या है, ई मित्र क्या है, तो ई मित्र क्या है, इसको सही जवाब देना है। तो इसके लिए आपको करना इलेक्ट्रॉनिक मिशन ए फॉर ट्रांसपोरेंट एंड रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशंस, ये इसका सही जवाब होगा, बी सही जवाब है। इलेक्ट्रॉनिक माइग्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ये भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस फॉर ट्रांजैक्शन भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मिशन फॉर ट्रांसपेरेंट एंड रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मिशन है जिसमें जो भी वर्क होगा वह ट्रांसपेरेंट होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा, ऐसा एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया है, वो होता है ई मित्र। सही जवाब होगा डी। क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है कि एंड होने की कगार पे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29, ई मित्र यहाँ रहा नागरिकों को, अच्छा, ई मित्र विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकलकर्ता प्रदान पहुंच बिंदु। इसका मतलब है यहाँ पे कि ई मित्र एक विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं को एक विंडो से प्रदान करने का एक पोर्टल, कुछ ऐसा कुछ ये क्वेश्चन बन रहा है जो यहाँ पे आगे पीछे हो रहा है। तो इसका सही जवाब होगा फिजिकल सर्विस सेंटर, यहाँ पे सही जवाब आएगा और ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 30, सिंगल साइन ऑन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सही जवाब आएगा यहाँ पे बी। एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुँचने के लिए उपयोगकर्ताओं को केवल एक बार लॉगिन करना पड़ता है। SSO जो होता है उसका एक क्वेश्चन तो ये बनता है सिंगल साइन ऑन, पूरा नाम, एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है। दूसरा ही एक राजस्थान सरकार ने एक सिंगल विंडो बनाई है जिसके माध्यम तक एक से अधिक एप्लीकेशनों तक एक ही लॉगिन के द्वारा पहुंचा जा सकता है, वो होता है SSO। और SSO ID के द्वारा राजस्थान के जितने भी ऐप जो होंगे उन सबको आप लॉगिन कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और इसके माध्यम से ई मित्र है, राजस्थान संपर्क ऐप है, जो भी राजस्थान के ऐप है सभी का यूज किया जा सकता है। इसका सही जवाब बनेगा बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस 15 नंबर जो लेसन है RSIT का और होने वाले RSIT एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अभी लास्ट क्वेश्चन है वो है 31। यह SSO का क्या अर्थ होता है। SSO का पूरा नाम है सिंगल साइन ऑन, सी यहाँ पे जवाब है। SSO का क्या अर्थ होता है, SSO का पूरा नाम क्या है, फुल नेम क्या है, फुल नेम ऑफ SSO, किसी भी तरीके से पूछा जाए सही जवाब होगा सिंगल साइन ऑन और यहाँ पे हो जाता है सी सही जवाब।
इस तरीके से हमने RSID के होने वाले RSID एग्जाम के इंपॉर्टेंट ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। मैंने 15 क्लासें दिए हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 15 तक। हर उसमें से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल अगर 15 की 15 वीडियो 2 बार आप देख लेते हो तो आराम से आप 35 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो RSID के अंदर, और आप अच्छे नंबरों से RSID में पास हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं आपके रिजल्ट के साथ, देखते हैं आंसर की के साथ मिलते हैं आपको, और उसके बाद में क्या आपका रिजल्ट रहेगा आपको कमेंट्स में बताना होगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।